तमाम ब्रोकर भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। हयात ख़ान। जैसा कि हमारे तमाम दोस्तों को ये पता है पूरे पाकिस्तान में कि डिक्लेरिया के इलेक्शंस 31 तारीख को पाए तकमील तक पहुंच गए और आज 3 अप्रैल रिज़ल्ट्स आए हुए भी तकरीबन 3 दिन गुजर चुके हैं। तो कुछ दोस्तों की ये ख्वाहिश थी कि मैं इलेक्शन के हवाले से कुछ अपना जो भी मेरे पॉइंट्स हैं, जो मेरा तज्ज़िया है या जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, वो अपने भाइयों से डिस्कस करूं। तो इलेक्शन के नताइज के हवाले से बात करने से पहले मैं ये चाहता हूं कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि चीफ़ इलेक्शन कमीशन हमारे ज़ियाउल हसन साहब और ज़करिया हुसैन साहब के हवाले से, तो उनकी जो मेहनत और काविश है और जिस तरीके से उन्होंने बेहतरीन अंदाज में इन इलेक्शन का इनेकाद कराया और गैर जानिबदाराना इलेक्शन करवा के और एक बेहतरीन तरीके से रिज़ल्ट डिक्लेरियंस को दिया, उसके लिए खराज तहसीन के मुस्तहिक़ हैं। अब थोड़ी सी बात करते हैं डिक्लेरिया इलेक्शन के नताइज के हवाले से। तो हम देखते हैं कि 2 ग्रुप्स, जैसा कि मैंने बताया था अपनी पिछली वीडियो में, यूटीए और पीपीए अलाइंस। यूटीए ने अक्सरियत के साथ इस इलेक्शन को जीता, फतह याब हुए, और पीपीए जो है वो 4 सीटें ले पाया, जो कि एक अनएक्सपेक्टेड रिज़ल्ट है। और मुझ समेत कोई भी हमारा ब्रोकर इस चीज़ को, इस रिज़ल्ट को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। लेकिन इस रिज़ल्ट आने के बाद हम जो देख रहे हैं कि इसके असबाब क्या है, उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। तो पहले तो सबसे पहला जो ड्रॉबैक था वो ये था पीपीए के हवाले से कि 2 साल वो सिर्फ एक ही बात करते रहे, प्लॉट 1,73,00,000 रुपए, प्लॉट 1,73,00,000 रुपए। और यहाँ तक हमने देखा कि उनके आखिरी जलसे में भी, जो इलेक्शन कैंपेन का आखिरी जलसा था, उसमें काफ़ी लोग थे, वहाँ पे भी वो एक स्लाइडिंग चल रही थी और वहाँ पे वो लेटर जो है प्लॉट के हवाले से चल रहे थे कि ये धोखा हो गया और ये हो गया और वो हो गया। असल में जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, 2 साल तक सुनते सुनते लोग फेटअप हो चुके थे और कुछ लोगों के दिमाग की दही जो है वो लस्सी में तब्दील हो चुकी थी, जिसका इम्पेक्ट ये आया कि लोगों ने कहा कि भाई बस हमें माफ़ कर दो, और लोगों ने माफ़ी मांगते मांगते एक अजीब सा रिज़ल्ट जो है वो सामने दिया। तो सबसे बड़ा तो पॉइंट ये आया कि जी प्लॉट का मसला था, और जहाँ तक मैं समझता हूँ ये प्लॉट के हवाले से लास्ट एजीएम जो हमारी हुई थी, उसमें कुछ डिसीजन जो हमारे एक्स प्रेसिडेंट नूर अब्रेजो साहब ने लिए थे, और मैं उस पर बहुत कन्विंस्ड हूँ कि वो ऐसा हुआ होगा जो कि उनकी स्पीच में था और हदफ कर दिया गया। वो पॉइंट ये था कि नूर अब्रेजो साहब ने ये डिसाइड किया था, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, कि जी मैं एजीएम में ये ऐलान करूँगा कि राजा मदर साहब की जो सस्पेंशन है उसको ख़त्म करते हैं और राजा मदर साहब इलेक्शन में आए और डिक्लेरियंस जो हैं अपने वोट के हवाले से ये फ़ैसला करें कि राजा मदर साहब का प्लॉट लेना सही था या गलत था। लेकिन कुछ नादीदा क़ुव्वतों की वजह से, बल्कि नादीदा तो नहीं, दीदा क़ुव्वतों ने इस फैसले पे अमल दरामद को रुकवाया और नूर अब्रेजो साहब ये ऐलान नहीं कर पाए किसी भी वजह से। उन वजूहत पे मैं नहीं जाता, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर उस दिन एजीएम वाले दिन ये ऐलान नूर अब्रेजो साहब कर देते तो रिज़ल्ट बहुत चेंज होता। अगर राजा मदर साहब इलेक्शन में आते और नूर अब्रेजो साहब के इस ऐलान के बाद, तो बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल है कि चेंजिंग्स होती, जो कि नहीं हुई। अब अगर दूसरी तरफ हम जाएं और देखें, पहले बात करते हैं क्लिफ्टन के हवाले से। तो क्लिफ्टन में यूटीए ने क्लीन स्वीप किया। अच्छा, क्लीन स्वीप करने की वजूहत हमारे कुछ दोस्त ये बता रहे हैं कि जी क्लिफ्टन के वोट जो हैं वो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टीआरजी और यूनिटी के वोट थे। लेकिन अगर लास्ट इलेक्शन जिन मेरे दोस्तों ने देखा है और उसके रिज़ल्ट से वाकिफ़ हैं, उनको पता होगा कि लास्ट इलेक्शन में नूर अब्रेजो साहब को वहाँ से वोट पड़ा था, और उसकी एक जो मेन रीज़न था वो था एक्स वीपी डिफेंस, जो कि हमने देखा कि पिछले 3 महीने से
वो बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्ट थे PPA से। और जब मेरी पर्सनली उनसे मुलाकात हुई तो कुछ वजूहत जो कि मैं बयान नहीं करना चाहता, वो PPA से नाराज़ थे और उन्होंने ये कहा था मुझसे पर्सनली कि मैं इस दफ़ा नूर अबरेजो साहब की सपोर्ट नहीं करूँगा और ना ही उनके अगेंस्ट में जाऊँगा। लेकिन उनका खामोश होना वो मेरा ख़्याल है कि PPA को बहुत ज़्यादा नुकसान दे गया। अब अगर हम डिफेंस की तरफ आते तो हम ये देखते हैं कि डिफेंस में एक तो मैंने आपको बताया बड़ा इशू प्लॉट का था, जिसका जो नैरेटिव और जो बयानिया PPA ने रखा था उसको बिल्कुल मुस्तरद कर दिया वोटर्स ने। दूसरा अगर मेन हम देखें तो एक ये फैक्टर भी आता है कि इसमें PPA ने मीडिया को बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज किया। और आजकल के दौर में आपको पता है कि मीडिया जो है वो बहुत पावर रखता है और लोगों का जहन बनाने में उसका बहुत बड़ा हाथ होता है। और मैं ये समझता हूँ कि PPA ने मीडिया को नज़रअंदाज करते हुए इस पे तवज्जो नहीं दी और उनकी टीम ने इस हवाले से कोई काम नहीं किया। इसके बाद अगर बात करें तो मेन इलेक्शन वाला दिन जो कि सबसे इम्पोर्टेंट दिन था, उस दिन प्रोग्रेसिव ग्रुप की जो भी लीडरशिप थी स्ट्रीमलाइन की वो वहाँ पे मौजूद थी, लेकिन प्रोफेशनल की लीडरशिप वहाँ पे नहीं थी, उसका फुकदान था। ना ही उनके हमें जो चेयरमैन साहब हैं वो नज़र आए। सुना ये है कि वो अपने गांव गए हुए हैं और कुछ अपनी घरेलू मसरूफियात की वजह से नहीं आ पाए, लेकिन ज़ाहिर है वोटर तो ये बात नहीं जानता। और फिर और जो दूसरे लीडर थे दिलदार अहमद भाई और लोग वहाँ पे नज़र नहीं आए। साजिद राना एक प्रोफेशनल का काफ़ी सीनियर लीडर, उनका भी मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बयान किया था कि वो उन्होंने भी लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया था और वो खुलेआम जो है वो UTA की हिमायत कर रहे थे। तो ये चंद पॉइंट्स थे PPA के हवाले से। अब अगर हम इस तरफ आते हैं UTA की जीत के हवाले से देखते हैं तो मुझे कहने में कोई आड़ नहीं है कि जिस दिन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग फर्स्ट डे जब TRG और यूनिटी एक साथ मर्ज किया, उन्होंने अलायंस बने, तो उनका एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन जो है वो मार्केट में आया और वोटर के सामने उनका बड़ा ज़बरदस्त इम्पैक्ट जो है वो पड़ा। और फिर यूनिटी और TRG की जो लीडरशिप है उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में पूरे डिफेंस और क्लिफ्टन में वर्किंग की, डोर टू डोर, और लोगों को कन्विंस किया। और ख़ास तौर पे राजा मदर साहब के हवाले से भी काफ़ी बातचीत हुई और राजा मदर साहब खुद पर्सनली इसमें इन्वॉल्व हुए। और दूसरी तरफ अगर हम देखें कि ज़ुबैर बेग साहब, जिनको कि अपनी कंपेनिंग में के लिए मेरा ख्याल है कि टोटल 4 से 5 दिन मिले, उन्होंने एक बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपेन अपनी चलाई। अपनी पर्सनली उन्होंने जो वर्किंग की, उनके ग्रुप के लीडरान ने तो खैर उनके लिए वर्किंग जो की थी वो की थी, लेकिन उन्होंने पर्सनली भी बहुत ज़बरदस्त किस्म से ये अपनी कंपेन की और 4 से 5 दिन में ये इलेक्शन में एक ऐसी हवा चली कि लोगों की समझ में नहीं आया कि हो क्या गया। दूसरा एक बड़ा इनका जीत का असबाब जो मैं समझता हूँ UTA का, वो कुछ ऐसे दोस्त जो कि बहुत ज़्यादा इस वक्त उनका नाम है और पाकिस्तान का कोई ऐसा रियल एस्टेट का फोरम नहीं है जहाँ पे कि उनकी से नहीं हो, उनकी बात सुनी नहीं जा सकती हो। राहिल हारून भाई जो कि चेयरमैन BTD है, चेयरमैन ऑल कराची रियल एस्टेट एसोसिएशन और ग्रुप लीडर फेडरेशन के हैं, उन्होंने UTA के आखिरी 2 जलसे अटेंड किए और उसमें स्पीचेस की और अपनी भरपूर हिमायत का ऐलान किया। यहाँ पे आपको ज़रूर बताऊँगा कि बहरिया टाउन इस वक्त वो जगह है जहाँ पे डिफेंस क्लिफ्टन से काम करने वाले तकरीबन 70% लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं और उनको जितने भी मसले मसाइल का सामना होता है वो राहिल हारून के पास जाते हैं और राहिल हारून भाई जो है वो उनके मसाइल को बिला तफरीक हल करते और माशाल्लाह हल करने की कोशिश भी करते हैं। इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि और कोई ऐसे असबाब थे जो कि उनकी जीत का सबब बन सकते हों। तो इसके अलावा एक और चीज़ कि फेडरेशन के हवाले से, फेडरेशन के भी नुमाइंदगान जो कि सिंध में हैं वो भी UTA के जलसों में गए और उन्होंने भी भरपूर सपोर्ट का ऐलान किया। तो अब आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को जो है वो लाइक करें, शेयर करें और हमें अपनी तजावीज़ से जो है वो
इन्फॉर्म हमें करते रहें कि अगर हो सकता है मैंने कुछ गलत तजिया दे दिया हो या कुछ ऐसी ही चीज़ें रह गई हो जो कि पॉइंट्स मेरे जहन में ना हो, तो आप तमाम लोग मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं, मुझसे व्हाट्सएप पे भी बात कर सकते हैं, और क्लिफ्टन न्यूज़ के हवाले से जो भी आपको आपकी तजावीज़ है वो हमारे लिए काबिल कदर है। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आप लोगों से फिर दोबारा बातचीत होती रहेगी। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।